वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरिदी किलोर। एक ऐसा इश्यू डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगी, द लॉजिक बिहाइंड इट। हमारी वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है इस समय देश के अंदर। विल ट्राई टू एनालाइज दैट प्रॉब्लम और जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक वैक्सीन फॉर्मूला सबमिट किया है कि किस प्रकार से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होती है। विल डिस्कस दैट फॉर्मूला ऑल्सो। और उस फॉर्मूले में बताया गया है कि मई में स्टेट्स के राज्य सरकारों के पास सिर्फ 20 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन दी जाएंगी 18 प्लस लोगों से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। हमारे देश में जो वैक्सीन है वो जनवरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अलग अलग फेज में हो रही है। सबसे पहले जैसे ही वैक्सीन आई तो प्रायोरिटी पर जो हेल्थ लाइन वर्कर्स थे और जो 60 साल से ऊपर के लोग थे उनको वैक्सीन लगाई गई। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरे पर है। 3 करोड़ लोग इन चुने गए थे कि इनको सबसे पहले वैक्सीन, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, उनको लगाई जा रही थी। वो वैक्सीन सेंटर केंद्र सरकार प्रोक्योर करती थी वैक्सीन कंपनियों से और फ्री में बेसिकली उनको लगाई जा रही है। उसके बाद दूसरे फेज के अंदर जो वैक्सीन की एज थी वो 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कर दी। तो पहले सिर्फ 60 साल से ऊपर थी, फिर 45 साल के ऊपर भी। एंड इन फाइनली थर्ड फेज, जब कोरोना की सेकेंड वेव बहुत बुरी तरीके से देश को ग्रस्त कर रही थी, बहुत ज्यादा डैमेज कर रही थी, हर पर डे के 3-4 लाख केसेस आने लग गए थे, तो वैक्सीन को ओपन कर दिया गया कंप्लीटली 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी। तो यानी कि एनी अडल्ट जो भी 18 साल से ऊपर का है इस समय वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल है। हावेवर वैक्सीन है थोड़ी सी लिमिटेड सप्लाई में। उसके लिए क्या हो रहा है अभी, दो तरीके से। एक तो यूनियन गवर्नमेंट है जो कि फ्री डोजेस देती है 45 ईयर्स ऑफ एज वालों के लिए। इसके अलावा जो ये थर्ड फेज थी इसमें ये किया गया है कि देयर इज एन एक्विजिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू गिव डोजेस टू एनी ग्रुप दे चूज टू केटर टू। यानी राज्य सरकार अब स्वयं जो कंपनियां वैक्सीन बनाती है उनसे वैक्सीन खरीद सकती है और उसके बाद जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको वैक्सीन लगा सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी वैक्सीन खरीद सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी फॉर वैक्सीन मेकर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट द 2 शॉट्स बीइंग यूज्ड वाइडली टू कीप 50%। तो अभी जो वैक्सीन के दो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उनके दोनों मैन्युफैक्चरर्स को यह कहा गया है कि जितनी भी वो वैक्सीन बनाए उसकी 50% वैक्सीन तो केंद्र सरकार को खरीदने को मिलेगी। ठीक है, वो केंद्र सरकार को मिलती है और उसके बाद जो बाकी बची हुई 50% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट्स खरीद सकते हैं एंड प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको खरीदी वो दे सकते हैं of their doses, while the remaining will be evenly split between private procurers and the state government। दोनों को खरीद के दोनों खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कैसे आती है। State governments across India will altogether be given 20 million doses to inoculate their 18 to 44 age from the roughly 85 million vaccine doses expected to be produced this month। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये फॉर्मूला शेयर किया है और उन्होंने ये भी कहा कि इट हैज फिक्स्ड कोटा इवन फॉर डोजेस दैट स्टेट्स नीड्स टू डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम द वैक्सीन मेकर। तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से स्टेट्स स्वयं सारी की सारी वैक्सीन प्रोक्योर कर सकती है, परंतु उसके बावजूद उनके ऊपर कोटा लगा दिया गया। कोटा इन द सेंस इस महीने मई के महीने में टोटल 85 मिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस होंगे इंडिया में 8.5 करोड़ के हिसाब से, जिसमें से आधी केंद्र सरकार की है। तो आधी केंद्र सरकार की चलेगी तो 4.25 करोड़ हो गए केंद्र सरकार के, और बची हुई जो 4.25 करोड़ के वैक्सीन हैं ये स्टेट्स के पास जाएंगी और ये प्राइवेट वालों के पास जाएगी। ठीक है, अब केंद्र सरकार खरीद रही है ये 150 रुपए में और जो स्टेट्स हैं और प्राइवेट है इनके लिए अलग अलग प्राइस है, 400, 600, कभी इसको बदलकर 300 भी कर दिया जाता है। डबल प्राइस पर वो खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें भी जो स्टेट्स का जो कोटा है, ये जो 4.5 करोड़ वैक्सीन में से आधी वैक्सीन 25% बेसिकली, यानी कि 2.25 करोड़ के करीब जो स्टेट खरीद सकते हैं, इस पर भी केंद्र सरकार ने कोटा लगा दिया है कि पर्टिकुलर स्टेट्स इतनी वैक्सीन लेंगे इस महीने डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम 18 टू 44। तो उनकी एज की जो पॉपुलेशन है, जैसे अगर महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की प्रोपोर्शन है पूरे देश की 10%, तो उनको इस 2.25 करोड़ वैक्सीन में से 10% वैक्सीन मिलेगी। हरियाणा में अगर ये 5% है तो 5%, तो जितनी पॉपुलेशन है 18 टू 44 उसी प्रोपोर्शन के कोटा में वैक्सीन मिलेगी। सेंटर सेड दैट इट हैज फिक्स्ड कोटास इवन फॉर डोजेस दैट स्टेट नीड टू डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम द वैक्सीन मेकर्स।
तो स्टेट डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं, परंतु वो भी कोटा के बेसिस पर ही कर रहे हैं, यानी कि कितनी वैक्सीन लेंगे वो लिमिटेड हो चुकी है। सेंटर सेड दैट 20 मिलियन डोजेज विल बी सेंट टू स्टेट्स based on how many people they have in the 1844 age in order to ensure that doses are distributed in an equitable manner. This creates a very interesting problem. गवर्नमेंट अभी भी अगर यही डिसाइड कर रही है कि स्टेट्स कितनी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती है या प्रोक्योर कर सकती है बेस्ड ऑन दी कोटा, तो स्वयं जो सारे के सारे जो डोजेज हैं वो केंद्र सरकार खुद ही प्रोक्योर करके बेसिकली सरकार उसको राज्य सरकारों को क्यों नहीं दे रही है। इंडीड अब अगर ये लिमिटेशन है ही, जैसे कि सपोज कीजिए एक हाइपोथेटिकल लिमिटेशन, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जो कि काफी बड़ा स्टेट है और सबसे ज्यादा कोरोना केसेस इस समय है, और उनके वहां पर जो पॉपुलेशन है देश की 10% पॉपुलेशन है 18 से 44 साल वालों की, तो उनको सिर्फ अब 10% ही वैक्सीन मिलेगी। तो 2.25 करोड़ वैक्सीन में से उनको मिल जाएंगी 20 लाख वैक्सीन। अब वो 20 लाख वैक्सीन उनको खरीदने पड़ रहे हैं, वो ज्यादा नहीं खरीद सकते क्योंकि ये कोटा सेट हो चुका है और डबल प्राइस पर खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि ये चॉइस सिर्फ सेंटर की है। तो फिर सेंटर सारी की सारी वैक्सीन को प्रोक्योर करके डायरेक्टली क्यों नहीं सेंटर कर देता है। These 20 million doses will be sent to the states based on how many people they have in 18 to 44 age to ensure doses are. Some states have complained that their allocation is inadequate. Allocation inadequate होगी ही होगी ऑटोमेटिकली, वैसे भी वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है, एग्जैक्ट प्रोडक्शन नहीं हो रही है। ये देखिए आप चार्ट, और इसी वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से जो पर डे के जो वैक्सीन की जैब्स हैं वो कम लग रहे हैं। इस महीने 8.5 करोड़ वैक्सीन बनेगी भारत के अंदर, जिसमें से 65 मिलियन अर्थात 6.5 करोड़ कोविशील्ड है और 2 करोड़ कोवैक्सीन की है। 50% इसमें से सेंटर कर लेगा, 25% राज्यों के बीच में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में बिक जाएंगी। तो 8.5 में से 4.25 करोड़ केंद्र सरकार के पास हैं और 4.25 करोड़ के फिर 2 टुकड़े हो गए, 2.12 2.12 2 करोड़ 12 लाख 2 करोड़ 12 लाख प्राइवेट को दे दी जाएंगी। ठीक है, और ये जो 2 करोड़ 12 लाख है इसमें से कोई भी स्टेट खरीद सकता था 300 रुपए के हिसाब से, परंतु इसका कोटा सेट कर दिया है प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन में। इसी वजह से अगर आप देखें जो वैक्सीनेशन अप्रैल के समय में पर डे काफी 40 लाख पर डे वैक्सीनेशन होने लग गई थी, वो धीरे धीरे वापस कम हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ 20 लाख पर डे के हिसाब से हो रही है। याद रखिए 20 लाख सुनने में बहुत बड़ा है, परंतु जितनी भारत की पॉपुलेशन है, अगर इस प्रकार से करते रहे वैक्सीन तो साल लग जाएंगे पूरा का पूरा वैक्सीन करने में पूरे के पूरे देश को। States are procuring vaccine from the manufacturers in consultation with the vaccine determine the pro rata population of each state in the age group of 1844. State will procure only that quantity so that there is no disparity in the availability of the vaccine either based upon difference in their bargaining power or the otherwise. अब केंद्र सरकार ने कहा ये कोटा उन्होंने इसलिए सेट किया है कि कहीं कोई स्टेट बार्गेनिंग प्राइस ज्यादा बढ़ाकर ज्यादा वैक्सीन ना खरीद ले, परंतु अगेन सवाल यही उठता है कि वैक्सीन के जो प्राइसेस हैं वो स्टेट के लिए, सेंटर के लिए और प्राइवेट के लिए अलग अलग क्यों रखे गए। ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि किसी भी कमोडिटी का अगर अलग अलग प्राइस होता है तो ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटियरिंग ऑटोमेटिकली जन्म ले ही लेगी वहां पर। एंड अगर कोटा सेट करना ही है कि कितनी वैक्सीन प्रोक्योर की जा सकती है, तो फिर केंद्र सरकार ने उसको ओपन क्यों किया था वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को। इससे बेहतर तो वैक्सीन जो प्रोक्योरमेंट है वो केंद्र सरकार को ही करनी चाहिए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ाने की बात हो गई। Affidavit listed the allocation for the month of May. This supply pertained only to doses states were directly procuring. With a separate formula is in place of how the center distributes the doses it acquires from the vaccine makers. तो ये जो 18 से 44 साल की प्रोपोर्शन में जो वैक्सीन ली जाएंगी ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट है। उसके अलावा जो 4.25 करोड़ वैक्सीन जो केंद्र सरकार प्रोक्योर करते हैं उनको भी स्टेट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट दे फॉलो ए डिफरेंट फॉर्मूला। 20 मिलियन डोजेज अलोकेटेड सिर्फ 2 करोड़ होंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट इस बार कर पाएंगी, और ये उन लोगों के लिए है अंडर द एज ऑफ 45। कम से कम 60 करोड़ लोग हैं देश के अंदर। 18 से 44 साल की जो वैक्सीनेशन ओपन हुई है 60 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन देनी है, यानी कि टोटल 120 करोड़ वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी और इसमें आपको 10% वेस्टेज का भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए 132 करोड़ वैक्सीन की डोजेस। स्टेट्स को मिलेंगी 2 करोड़ इस महीने, मई के महीने में, बाकी आगे जाके फिर बढ़ने की बात करेंगे। Several states have raised concerns over the shortage of the machine.
वैक्सीन्स। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने कहा कि जो 45 साल से नीचे की जो वैक्सीनेशन है, दे विल नीड टू सस्पेंड इट। एंड इंडीड उनके पास वैक्सीन शॉर्टेज इतनी है कि जो उन्होंने 45 ईयर्स के लिए खरीदी थी, वो भी बेसिकली जो 45 या ओल्डर एज ग्रुप्स हैं, उनकी डिमांड को, उनकी सेकेंड डोज को मीट करने के लिए कर दी जाएगी। इसी वजह से, इसी वैक्सीन शॉर्टेजेस की वजह से कई सारे राज्य अब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली असाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनली प्रोक्योर करने की वैक्सीन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पॉलिसी हैज बीन फेलिंग ऑन वेरी ट्रिमेंडस लेवल। इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड कि कितनी सारी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। कोविशील्ड के जो सीईओ हैं आधार पूनावाला, उनके भी जो स्टेटमेंट्स हैं पिछले कुछ महीनों से पब्लिक में जो आते रहे हैं, वो थोड़े से एक दूसरे के साथ कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी है। एट वन गिवन पॉइंट टाइम उन्होंने कहा था कि वो 10 करोड़ से भी ज्यादा अपनी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी एंड फेब। हाउएवर नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन टू जून और जुलाई, जब वो वैक्सीन की कैपेसिटी 10 करोड़ प्रति महीने की हुआ करेगी। एंड बियॉन्ड दैट, उसके साथ साथ अब वैक्सीन को ओपन करना, और जो ये प्राइस डिस्पैरिटी है 150 रुपए की, फिर स्टेट्स को 300 रुपए की, और उसके बाद प्राइवेट वालों को 600 रुपए की। इसके साथ साथ कोवैक्सीन में स्टेट को 600 रुपए में और प्राइवेट वालों को 1200। उसमें हॉस्पिटल खुद के अब प्राइसेस लगा रहे हैं। याद रखिए, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपने और ओवरहेड्स भी और खर्चे भी लगाने हैं। तो कई जगहों पर अब 1500 रुपए का एक वैक्सीन का डोज मिल रहा है। अगेन, जो लोग रिच हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। फिर एक टेक्नोलॉजिकल स्पेस भी आ गया है, क्योंकि कोविन जो 18 से 44 साल की जो वैक्सीनेशन है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोविन के ऊपर, जो कि ओटीपी फोन्स के द्वारा, कैप्चा के द्वारा होता है। सो द पीपल हु आर डिजिटली लिटरेट आर एबल टू डू इट, वेयर एज पीपल हु बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड, या फिर उनको नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की, वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड नाउ दिस अनदर, एक और इसके अंदर वैक्सीन शॉर्टेजेस में एक और एडेड प्रॉब्लम की जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट है स्टेट्स के द्वारा, दैट इज आल्सो बीइंग डन बाय द कोटा। तो स्टेट्स डबल पैसे दे रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनके पास चॉइस नहीं है कि अगर ज्यादा जरूरत है तो वो ज्यादा वैक्सीन खरीद सकते हैं। वैक्सीन शॉर्टेज अपने 1-2 महीने तक बने रहेंगे, और जब तक ये बनी रहेगी तब तक कोरोना को कंट्रोल करना एक मुश्किल है। बट होपफुली विद इन नेक्स्ट 1 or 2 months द प्रोडक्शन, बेसिकली अब स्पुतनिक 1 भी आ चुकी, स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी आ चुकी है। दे विल ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ प्रति महीना, वो भी वैक्सीन देंगे। धीरे धीरे कोविशील्ड की भी अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए, एंड फिर कोवैक्सीन की भी बढ़ जाए, एंड इन दिस केस अगर इस बीच में कुछ और इमरजेंसी अप्रूवल्स आ जाते हैं, हमें महीने के, अगर आप अंदाजे लगाएं कि कैसे कंट्रोल होगा कोरोना कंट्रोल होने का तरीका यह है कि हम जब महीने के 10 करोड़ वैक्सीन करें, महीने के 10 करोड़ वैक्सीन शॉट्स लगने के बावजूद भी कम से कम 10 महीने से अधिक का समय लगेगा कोरोना को कंप्लीटली कंट्रोल करने में। इट शैल एक्चुअली बी इंक्रीज टू 20 करोड़। याद रखिए, वैक्सीन के शॉट्स भी ऊपर से 2 लगने हैं। ठीक है, यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, यू हैव द टेलीग्राम चैनल राइट हियर, एंड इफ यू नीड टू कनेक्ट विद मी, तो आप किसी भी सोशल मीडिया के पीछे /अमित किलोड़ लिखेंगे तो यू विल गेट माई अकाउंट। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है, एंड हाउ डिड यू लाइक द क्लास, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। I'll see you in the next.